इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। गाइस हिंदी में भी लिख दें तो हिंदी में आप देख लीजिएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना क्या है, हमें क्या चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। देखो इसको मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो नहीं भी पढ़ा वो भी अब स्टार्टिंग से इस वीडियो को देखकर समझ जाएगा। तो अब देखिए इसमें करना क्या है, किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, किसके साथ हमें खेलना है। मीन्स इस चैप्टर में खेलना समझो, हमें खेल के पढ़ाई करेंगे। खेलना क्या है कि हम ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन होता है, जैसे मेरी पहचान होनी चाहिए। तो इस चैप्टर का ही शुरुआत है इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 8 और 9 दोनों रिलेशन है, मीन दोनों सेम है। मीन्स इसी का थोड़ा हाई क्वेश्चन है उसमें, वो एप्लीकेशन है। ये इंट्रोडक्शन ये अपने परिचय दे रहा है और वो क्वेश्चन थोड़ा हाई बना कर देंगे, हमें एप्लीकेशन टाइप के देंगे। तो इसमें इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री से आप समझ रहे हो, इंट्रोडक्शन पहचान करवाना है हमें ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री को पहचान करने के लिए इसके साथ क्या क्या नाम है। देखो मैं अपनी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, तो गाइज इसको समझ लेना किसी भी लैंग्वेज में। बट ये नहीं कि लैंग्वेज का गेम है, कुछ नहीं, बस समझने का गेम है। आप समझ गए ना, तो किसी टाइप से कैसे भी आप कर दोगे। तो देखो अब क्या करना है इसमें, देखो मैं आपको बताया हूँ, मीन्स पहले भी पढ़ा रखा हूँ गैस। मैं ये बस रिवीजन टाइप का मैं पढ़ा रहा हूँ, तो गैस इसको अच्छे से देखना है। जैसे कि मैंने आपको बता रखा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें 3 मेन फंक्शन, कितने हैं गैस, 3 मेन फंक्शन होते हैं। वो 3 मेन फंक्शन क्या है, 3 मेन आदमी होते हैं। 3 मेन आदमी कैसे हैं, ट्रिग्नोमेट्री 3 मेन आदमी होते हैं। पहला नाम का होता है साइन। ये तो नाम किसी को बताते ही आप पहचान गए होंगे, हाँ ये तो नाम जान, हाँ अच्छी बात है। सेकंड देखो क्या होता है, कॉस। और तीसरा क्या है, टैन। ये है भाई 3 मेन आदमी। मेरे घर का मुखिया ही 3 है। अब इसी को लेकर हमें और 3 कैसे निकालना है। इसके साथ कौन रहता है भाई, इसके साथ रहता है साइन। के साथ कौन रहता है, साइन के साथ कॉसेक और कॉस के साथ, साइन है ये कॉसेक है, ये कॉस है। बच्चे को यही कंफ्यूजन है कि कॉसेक और कॉस। भैया ये देख कॉसेक, साइन का कॉसेक, COSEC कॉसेक है, और ये क्या सिर्फ कॉस। तो ये दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो गाइस इसको अच्छे से देखना कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉस उल्टा नहीं होता, इसके साथ है। अभी मैं ऐसे समझा रहा हूँ, फिर अभी फॉर्मूले लिखाऊंगा तो आप अच्छे से समझ जाना। देखो कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। बस इसके साथ लिख रहा हूँ। देखो ये तो मैंने बता दिया है कि ये बस मैंने इसको लिख दिया, ये इसका मतलब नहीं है। बस मैंने आपको समझा दिया कि 3 मेन फंक्शन होते हैं, इससे 3 और कैसे जनरेट हुए। बस इसके साथ ये दोनों होता है, कैसे होता है ये अभी मैं आपको आगे वीडियो में समझा रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको सपोज मान लो कि पिलर लेते, एक पिलर ले लिया, सपोज ये एक पिलर है, सपोज 3 पिलर है, मेन 3 है ना, मेन से 3 मेन फंक्शन है। तो मैं 3 मेन फंक्शन का पिलर बना देता हूँ। बना दिया गाइस, मैंने बना दिया। तो पहला पिलर का नाम क्या था, पहला पिलर का नाम क्या था, साइन। दूसरे पिलर का नाम क्या था, कॉस, है ना, यहाँ थीटा दे रहा हूँ। और तीसरा क्या था, टैन। अब देखो पिलर हम घर बनाते हैं, सपोज ये घर, मैं अपना घर हाउस बना रहा हूँ। देखो हाउस बनाने के लिए सीधा नहीं कि आप ईंटें दीवार ज़मीन पर खड़ा कर दिया और घर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। इसके नीचे भी तो सपोर्ट मीन्स कुछ ईंटें डाले जाते हैं ना। तो इसके नीचे क्या मैं अपने तरीके से समझा रहा हूँ। तो गाइस किसी को समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बस समझने के ऊपर मैं फॉर्मूला लिखा हूँ तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो सपोज ये घर मैं अपना हाउस बना रहा हूँ, अपना हाउस बना रहा हूँ। और हाउस बनाने के लिए आपको भाई ईंटें तो नीचे भी डालना है। सपोज ये ज़मीन है, मीन्स ये सरफेस है, सरफेस। अब सरफेस के नीचे भी तो मैंने ईंटें गाड़े। ये देखो पिलर तो नीचे भी गए, तो ज़मीन के नीचे वाले को क्या बोलेंगे, देखो नीचे वाले को क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, कॉसेक, क्या बोल दिया। और इसके नीचे वाले कॉस, जो कॉस वाले पिलर के नीचे कौन आ गया, क्या आ गया सर, सेक। और इसके पिलर के नीचे क्या आ गया भाई, कॉट। मैं कह रहा हूँ कि पिलर है हमारा, पिलर के नीचे ये तो हमें
सरफेस के ऊपर वाला पिलर तो मीन्स कुछ पिलर के पार्ट नीचे भी होते हैं, ज़मीन के अर्थ के नीचे, तो साइन के पिलर मतलब सरफेस के ऊपर वाले साइन बोलते हैं, और इसके नीचे में जो गड़े रहते हैं मीन्स मिट्टी में जो होते हैं उसको कॉसेक बोलते हैं। मीन्स देखो उल्टा हो रहा है, कॉस का उल्टा सेक, उल्टा मतलब साइन भी देख रहे हो ना, साइन देख रहे हो उल्टा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन के नीचे। अब उल्टा के लिए हमें उल्टा करने के लिए 1 लगा देंगे और ये कॉसेक हो जाएगा। अब उल्टा के लिए 1 क्यों लगा रहे, जैसे सपोज मान लो मुझे 2 को उल्टा करना है, तो बच्चे क्या उल्टा कैसे करोगे आप, ऐसे करोगे ना, उल्टा करना है मुझे, तो उल्टा आप ऐसे लिखोगे ना, तो या ऐसे लिखोगे, उल्टा कर दो भैया, उल्टा करो, तो आप कॉपी को उल्टा कर दोगे, ऐसा तो नहीं करना ना, ऐसा तो करोगे ही नहीं ना, नहीं करना। तो उल्टा करने के लिए हमें 1 लगा के नीचे, तो उल्टा समझ गए ना, अपोजिट समझ गए, अपोजिट मतलब समझ गए, तो उल्टा। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस है। अब भाई इसका ये उल्टा मीन्स इसका ये उल्टा, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन। क्या हो जाएगा गाइस, साइन। तो ये एक यहाँ फॉर्मूले जनरेट हो रहे, क्या हो रहे हैं, फॉर्मूले आपके बन रहे हैं। तो पहले फॉर्मूले ये बने, दूसरे पिलर से क्या बनेंगे, कॉस के वाले पिलर को देखो किसके उल्टा है, उल्टा के लिए 1, और क्या नाम है इसका, सेक, और ये इसका उल्टा, तो ये इसका उल्टा होगा, मीन्स सेक इसका उल्टा है। ये समझ में आ रहा है। तीसरा पिलर के पास जाते हैं हम, टेन का उल्टा क्या होता है, उल्टा करने का ये कॉट, ये इसका उल्टा, तो ये इसका उल्टा होगा, तो कॉट थीटा टेन। ये है इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, मीन्स एक फार्मूला हम हंसते खेलते पढ़ लिए। तो अब इस चैप्टर का ये मेन फार्मूला, ये 11-12 तक ही क्वेश्चन मीन्स ये फार्मूले आपको काम आएंगे। तो गाइस ये मतलब इंट्रोडक्शन होते हैं ना, कि पहचान, मतलब कुछ चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें किस किस की नॉलेज होनी। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए यही ABCD है, मीन्स ABCD यही है इसका मतलब। कितने ABCD, सिर्फ 6 फंक्शन को ध्यान में रखते हुए सारे चैप्टर आपके ख़त्म हो जाएंगे, मीन्स चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे, ऊपर से फॉर्मूले भी लर्न हो जाएंगे। इसी के साथ हमें कौन कौन से फॉर्मूले की नॉलेज होनी चाहिए, एक तो इस फॉर्मूले पर बात की है उल्टे। अब हमें टेबल, देखो टेबल आपको याद होना चाहिए, टेबल आपको चैप्टर नंबर मीन्स टेबल मिल जाएंगे, तो आप ये टेबल खुद से बना के याद करोगे। सपोज आप उसको लिख के याद करना। अब तीसरा कौन सा आप आ गए, मीन्स पहला ग्रुप तो मैं ले लिया, सेकंड ग्रुप ये था, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप में कौन से फॉर्मूले आ गए आपके, मैं सिर्फ फॉर्मूले बता रहे हैं बस। अब फॉर्मूले आगे हैं आपके, एक आगे हैं, इस 3-4 ग्रुप हैं, मीन्स ग्रुप वाले फॉर्मूले बना रहे हैं। तो टेबल तो आपको होमवर्क है, मीन्स आप खुद से करोगे। अब देखो इसमें क्या करना है कि हमें साइन, सपोज साइन 90 - a दे रखा होगा तो क्या लिख सकते हैं हम, 90 - लिख दे रखा होगा तो क्या लिख सकते हैं, कॉस, क्या लिख सकते हैं, कॉस a, है ना। मीन्स साइन 90 - ऐसा होगा तो मैं सीधा इसकी जगह क्या लिख दूंगा, कॉस, मीन्स इसको चेंज कर दूंगा कॉस में, और ये वाला एंगल इसके साथ इनटू हो जाएगा। सपोज यहाँ मान लो साइन 90 - 20 हो गया, तो आप क्या लिखोगे, साइन का उल्टा मीन्स साइन 90 वाला होते हैं ना, फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। 90 लग रहा है तो 90 का क्या लिखता है, साइन क्या हो जाता है, कॉस, और जो एंगल यहाँ पर एक ही जगह क्या है, यहाँ देखो 20, तो यहाँ क्या आ जाएगा 20। तो बात समझ रहे हो। तो जो एंगल मीन्स साइन 90 - a तो क्या हो जाएगा, कॉस। तो सपोज यही मैंने ले लिया साइन 90 - a की जगह में 20 ले लिया, तो इनटू हो जाएगा क्या, कॉस 20 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बात। तो मैं सारे फॉर्मूले लिख देते हैं, ये तो बस ऐसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया था। अब देखो फॉर्मूले लिख देते हैं, साइन 90 - 20 मीन्स 20 नहीं, a मान लेता हूँ गैस, मैंने ऊपर से देख लिया साइन, तो क्या हो जाएगा, कॉस a हो जाएगा, है ना। हाँ गैस मैंने लिख दिया। तो देखो मैंने कैसे लिखा गैस, ये देखो साइन 90 - a क्या होता है, कॉस a होता है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स में कॉस a की जगह कॉस
की जगह मतलब cos 90 माइनस भी क्या हो जाएगा sin a। अब देखो tan 90 माइनस a क्या लिख देंगे cot a, और मैं cot को क्या लिख सकता हूँ, cot की जगह क्या लिख सकता हूँ cot 90। देखो एंगल नहीं डालना है, इसके साथ कोई बच्चे ना एंगल डाल देते तो ये गलती मत करना आप। तो इसको देखो cot ये एंगल में बात कर रहे हैं, एंगल के अंदर ही बात हो रहा है, ये नहीं कि आप एंगल डाल लो फिर ये लिख रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो cot 90 माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, tan a हो जाएगा। तो cosec 90 माइनस ए क्या हो जाएगा sec, और sec 90 माइनस ए क्या हो जाएगा cosec। तो ये आप समझ गए, ये फॉर्मूला थर्ड ग्रुप की बात चल रही थी, ये फॉर्मूले अब बुक्स में भी है, तो गाइस इसको बस समझना है। ग्रुप नंबर 4 में हम इसमें कौन से फॉर्मूले की बात करेंगे, हमें देखो कॉट होगा तो मैं कॉट को क्या लिख सकता हूँ, देखो कॉट को मैं 1/tan भी लिख सकता हूँ, और मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट को मैं ये भी लिख सकता हूँ cos/sin ए भी लिख सकता हूँ, है ना। अब देखो tan आ गया, tan होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan को हम क्या लिख सकता हूँ, tan को मैं cot भी लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकते हैं sin/cos भी लिख सकते हैं। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। tan cot में मतलब cot होगा तो मैं इसको 1/tan भी लिख सकता हूँ, और sin मतलब cos/sin भी लिख सकते हैं, और tan होगा तो tan की जगह मैं 1/cot भी यूज़ कर सकता हूँ, या sin/cos भी यूज़ कर सकता हूँ। इसकी बात मतलब ये कहना चाह रहा है। तो आप इस ग्रुप को ध्यान में रखना, और ज़्यादातर इसी फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन होते हैं। अब देखो क्वेश्चन ग्रुप नंबर 5 में कौन से बात करेंगे, कौन से फॉर्मूले आएंगे। अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस इक्वल टू 1 होते हैं। क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस, यहाँ से कितने फॉर्मूले बन सकते हैं, इसको इस साइड ले जाओ तो मीन्स ऐसे भी बन सकते हैं। देखो फॉर्मूला जनरेट करने का तरीका बता दो मुझे। कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर भी मीन्स ये कैसे लिख दिया मैंने, 1 को यहीं रहने दिया, दूसरे दिशा से लाड़ तो माइनस हो गया, तो हम कॉस स्क्वायर एक कहीं दिखेगा तो क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं गाइस। और भी फॉर्मूले यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। मैं साइन स्क्वायर होगा तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यूज़ मीन्स ये फॉर्मूले भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स मैं बना कर रहा हूँ एक फॉर्मूले से, ये मेन फार्मूला है, मेन फार्मूले से मैं ये जनरेट कर रहा हूँ, तो ये आपको भी मालूम होना चाहिए कैसे जनरेट हो रहा है। अब देखो अगला मीन्स 5 ग्रुप में एक और फॉर्मूला, मेन फार्मूला आगे, जैसे सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है 1। अब मैं यह तो ये तो मेन फार्मूला, इसको जनरेट कर, जैसे कि मुझे सेक स्क्वायर की वैल्यू होगी, मीन सेक स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर, ये कैसे हो गया भाई, ये माइनस का इस साइड आ गया तो बॉर्डर के पार तो है, ये बॉर्डर के पार है ना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया। मीन्स हम ये फॉर्मूले को अपने तरीके से निकाल लें, जैसे कि इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए, इसको इस साइड भेज दिया 1 माइनस, और इसको इस साइड भेज दिया तो tan स्क्वायर। अब tan स्क्वायर जहाँ होगा गैस, ये थोड़ा इधर उधर की बात आ रही है तो गैस इस पर ना ध्यान दे, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री है, तो गैस मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बनाता हूँ, तो गैस थोड़ा एडजस्ट करिएगा। तो साइन मतलब tan स्क्वायर को देखो फॉर्मूले में इसी से बना रहा हूँ। अब कैसे बना रहा हूँ, देखो मुझे tan की वैल्यू तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, tan स्क्वायर मीन्स ये फॉर्मूला, मैं इसी फॉर्मूले से मैं पूरे फॉर्मूले बना रहा हूँ। देखो बस मैंने सेक की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको इस साइड पर मीन्स इस साइड कर दूँगा, प्लस में हो जाएगा, या मुझे tan की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको इस साइड ले गया तो प्लस हो गया, और इसको इस साइड ले गया, प्लस था तो इस साइड आकर माइनस हो गया। तो ये फॉर्मूला एक मेन फार्मूला हमारा ये है, उसके मैं तोड़ के अलग अलग बना सकता हूँ। तो गाइस इसका भी नॉलेज होनी चाहिए कैसे बन रहा है। और देखो लास्ट फार्मूला आपके सामने है, जैसे कि तो फर्स्ट फार्मूला इससे मैंने तोड़ा, सेकंड फार्मूला एक ग्रुप में है। अब तीसरा फार्मूला आप इसकी नॉलेज होनी चाहिए, बहुत इजी है, कॉस स्क्वायर ए
प्लस गैस राइटिंग अच्छी नहीं है तो गैस बस समझने का, मैंने ये तो बुक में भी लिखे हुए हैं, तो बस समझना है आपको। ये नहीं कि आपके राइटिंग नहीं समझ में, ये नहीं, कोई बात नहीं, राइटिंग को मैं कह रहा हूँ राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, तो गैस बस आपको समझने हैं, राइटिंग पर ध्यान ना दें। अब देखो मुझे यहाँ 1 की वैल्यू चाहिए, मीन्स मुझे 1 की जगह कुछ लिखना है। सपोज अब मेरे को ऐसे लिखा होगा तो मैं उसकी जगह 1 लिख दूंगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, 2/3 = 5 लिख दिया। मैं ये लिख दूं या ये लिख दूं, मतलब एक ही है ना, वो प्रूव है ना कि हमें प्लस करने पर भी इतने आ रहा है, मतलब यही है कि ये सबको सॉल्व करूँगा तो 1 ही आएगा। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ 5, तो 5 की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये कहना चाह रहा है, इसका मतलब ऐसा होता है। अब मैं सपोज यहाँ पर मान लो मुझे कॉसेक नहीं, कॉसेक तो है ही है, मुझे कॉट की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? कॉट की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालूँ? मुझे कॉट इस साइड, कॉट 1 इस साइड ले गया। अब देखो कॉट स्क्वायर, अब देखो मैंने क्या कर दिया, मुझे कॉट की वैल्यू चाहिए था, इसको 1 को इस साइड ले गया, प्लस था इस साइड माइनस हो गया, कॉट, ये हो गया कॉट, कॉट स्क्वायर है। अब मुझे कॉट स्क्वायर कहीं भी देखा तो उसकी वैल्यू, मतलब उसकी कॉट स्क्वायर की जगह मैं ये भी डाल सकता हूँ, या कॉट स्क्वायर ये ऐसा दिखा, कॉसेक स्क्वायर -1 दिखा तो मैं उसकी जगह क्या यूज़ कर सकता हूँ, कॉट स्क्वायर भी यूज़ कर सकता हूँ। इसका मतलब ये, तो आप ये फॉर्मूले अच्छे से देखना और टेबल को याद करना है।